दोस्तों सभी जुड़ चुके हैं, आ चुके हैं। क्लास स्टार्ट होने वाली है। जल्दी से जुड़ जाएं सभी लोग। आज बाल विकास CDP सीटेट एग्ज़ाम के लिए स्टार्ट होने वाली है। अंतिम क्लास CDP की है क्योंकि सीटेट अब नज़दीक आने वाला है। पहला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था। बताएं किस अवस्था में समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य होते हैं? किशोर अवस्था में बालक समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? लिखना, चढ़ना, फुदकना, दौड़ना। बताएं इसका कौन सा आंसर है? लिखना, चढ़ना, फुदकना, दौड़ना। लिखना सूक्ष्म गतिक कौशल के अंतर्गत आता है। इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है? पाव्लोव, विने, चॉम्स्की, मास्लो। इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है? बताएं कौन सा है? इनमें से भाषा विकास से संबंधित है चॉम्स्की। अल्फ्रेड विने जाने जाते हैं बुद्धि परीक्षण के लिए। विकास की किस अवस्था को कॉल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? बाल्यावस्था, शेष अवस्था, किशोर अवस्था, प्रौढ़ावस्था। बताएं किसे कहा है? शेष अवस्था को कहा है आदर्श काल, संस्कारों का आदर्श काल। लेकिन बाल्यावस्था को कहा है अनोखा काल। मानव विकास मात्रात्मक, गुणात्मक, कुछ सीमा तक अपमापनीय है। बताएं मानव विकास कैसा होता है? मानव विकास होता है गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है परिवार एवं पास पड़ोस, परिवार एवं मीडिया, विद्यालय एवं मीडिया, मीडिया एवं पास पड़ोस। बताएं जल्दी से आप लोग कौन सा द्वितीयक समाजीकरण की एजेंसी के उदाहरण हैं?
तो निम्नलिखित में से द्वितीयक समाजीकरण के उदाहरण हैं विद्यालय एवं मीडिया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, कौन सा नहीं है? बताएं आप लोग जल्दी, तो कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो समान प्रतिमान का सिद्धांत होता है, परस्पर संबंध का सिद्धांत भी होता है, निरंतर विकास का सिद्धांत भी होता है, लेकिन अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत नहीं होता है। आंसर इसका है पहला। अगला प्रश्न, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है ज्ञान, अनुप्रयोग, अवबोध, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। मूल्यांकन, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, अवबोध, ज्ञान। मूल्यांकन, संश्लेषण, विश्लेषण, अनुप्रयोग, अवबोध, ज्ञान। ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। कौन सा क्रम सही है बताएं जल्दी से। ज्ञान, अनुप्रयोग, अवबोध, विश्लेषण, संश्लेषण, ये क्रम सही है। अगला प्रश्न है, बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% योगदान रखते हैं। समवयस्क और प्रत्येक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते। सहज रुझान वातावरण से संबंधित है, जबकि वास्तविक विकास की आनुवंशिकता जरूरी है। बताएं कौन सा सत्य है इसमें से। जल्दी बताएं आप लोग, कौन सा सत्य है? बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? आनुवंशिकता एवं वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% योगदान रखते हैं। समवयस्क और पितृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते। सहज रुझान वातावरण से संबंधित है, जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिक है। चौथा इसका 4 करेक्ट आंसर है। सही आंसर इसका क्या है? चौथा। अगला प्रश्न, शेषावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं। मूल, प्रवृत्त्यात्मक, संरक्षित, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक। बताएं किस प्रकार के होते हैं?
शेष अवस्था में। शेष अवस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं कैसे? मूल प्रवृत्त्यात्मक। अगला प्रश्न, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना, उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती है, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, संयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। बताएं संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित है? जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करें, इससे नहीं है समर्थित। लेकिन उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती है, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करना, ये भी नहीं। तो आंसर इसका है दूसरा, उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती है। अगला प्रश्न, महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। 18 से 24, 24 से 30, 30 से 36, 12 से 18। बताएं जल्दी से आप लोग किस माह में बच्चे शब्दों को बोलना प्रारंभ करते हैं? जल्दी से बताएं आप लोग इसका आंसर। चौबीस से 30 महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। अगला प्रश्न, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? बताएं जन्म से किस क्रम में विकास होता है? जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? सामवेगिक, मूर्त, अमूर्त, इस क्रम में विकास होता है। अगला प्रश्न, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस क्रम में प्रतिरूपित किया जा सकता है? बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस क्रम में प्रतिरूपित किया जा सकता है? केवल पर्यावरण पर नहीं, न आनुवंशिकता पर, न पर्यावरण पर, ये भी नहीं, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की परस्पर क्रिया पर। तीसरा इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? बताएं कौन सा उपयुक्त है?
निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है, ऐसा नहीं है। कक्ष का नियंत्रित परिवेश, ये भी नहीं। कक्ष का अधिकारवादी परिवेश, ये भी नहीं। कक्ष का कैसा होना चाहिए? प्रजातांत्रिक परिवेश। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं। शिक्षा एक निश्चित तरीके से सीखते हैं, ऐसा नहीं। खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। खेल कौन सा सत्य है? तो खेल संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। इसका चौथा सही आंसर है। अगला प्रश्न, विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? बताएं जल्दी से आप लोग। विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? तो व्यक्तिगत शिक्षार्थी को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए। व्यक्तिगत शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए, शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए, यह समझने के लिए कि क्या शिक्षा सीखने के योग्य या अयोग्य है। बताएं इसमें से कौन सा आंसर आपको व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करने के लिए लग रहा है? यह समझने के लिए कि क्या शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य हैं, शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए, व्यक्तिगत शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए, व्यक्तिगत शिक्षार्थियों को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए, व्यक्तिगत भिन्नता को पूरा करने के लिए है कि शिक्षार्थियों को निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा सिद्धांतकार यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? बताएं कौन सा मनोवैज्ञानिक लगता है आपको? इनमें से कौन सा सिद्धांतकार यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? बंडूरा, मैस्लो, स्किनर, पियाजे। तो इसके लिए जाने जाते हैं पियाजे। निम्नलिखित में से कौन सा विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? निम्नलिखित में से कौन सा विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तित्व, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक।
एवं स्व। शारीरिक, व्यक्तित्व, आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक। निम्नलिखित में से कौन सा विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है, बताएं। कौन सी सही पहचान करता है, बताएं। शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक। सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तित्व, संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक। कौन सा करता है? संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक। अगला प्रश्न है, मध्य बाल्यावस्था में भाषा के बजाय डॉट डॉट भाषा अधिक है, कैसी भाषा है, बताएं जल्दी। जल्दी से बताएं आप लोग, कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। मध्य बाल्यावस्था में भाषा डॉट डॉट के बजाय डॉट डॉट अधिक है। सामाजीकृत, अहम केंद्रित, जीववादी, सामाजीकृत, परिपक्व, अपरिपक्व, अहम केंद्रित, सामाजीकृत। मध्य बाल्यावस्था में भाषा कैसी है? तो जीववादी, सामाजीकृत तो पहले से ही ये नेगेटिव है, और परिपक्व, अरिपक्व आप लोग कंफ्यूज होंगे सामाजीकृत अहम केंद्रित में और अहम केंद्रित सामाजीकृत। तो मध्य बाल्यावस्था में भाषा एक कैसी है? भाषा एक सामाजीकृत के बजाय अहम केंद्रित, और भाषा अहम केंद्रित के बजाय सामाजीकृत कैसी है? भाषा अहम केंद्रित की बजाय सामाजीकृत अधिक है। अगला प्रश्न है, भाषा यानी विकास सिरा पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास किस प्रकार आगे बढ़ता है। भिन्नों से एकीकृत कार्यों की ओर, सिर से पैर की ओर, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर, सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर। बताएं विकास कैसा है? आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा विकास के बारे में? तो विकास सिर से पैर की ओर होता है, सिर से पैर की ओर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? शेष अवस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था, किशोरावस्था एवं वयस्कता। बताएं आपके अकॉर्डिंग आप सभी लोगों को कौन सा ऑप्शन इसका विकास, शारीरिक विकास के बारे में सही लग रहा है कि किस प्रकार विकास तीव्र गति से होता है। तो शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है, ये प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था में होता है। यही आयोग ने आंसर माना था सही। अगला प्रश्न,
एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है व दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है व दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सी प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? अधिकाधिक सामान्यीकरण, सरलीकरण नहीं, अत्यधिक संशुद्धता ये भी नहीं। आंसर इसका है ये त्रुटि करते हैं विकासात्मक। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। आजर्व तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आजर्व और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है? बताएं किस विषय में है? आजर्व तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से होता है। किससे होता है? परिवेश से होता है। आजर्व और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है? चुनौतीपूर्ण तथा संवेदनशील भावना, स्थिरता तथा अस्थिरता पर बहस, सतत तथा असतत अधिगम, प्रकृति तथा पालन पोषण पर वाद विवाद। किस पर चर्चा हो रही है? प्रकृति तथा पालन पोषण पर वाद विवाद। अगला प्रश्न, कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह संबंधित है संवेगात्मक विकास से, सामाजिक विकास से, संज्ञानात्मक विकास से, शारीरिक विकास से। तो किस पर है यह? किस पर नाराज होना किस संवेगात्मक विकास पर या सामाजिक, संज्ञानात्मक, शारीरिक किस पर है? बताएं जल्दी आप लोग। कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह संबंधित है संवेगात्मक विकास से। अगला प्रश्न, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? बताएं कौन सा सही है, कौन सा संवेदनशील विकास के लिए है? मध्य बचपन का समय, वयस्कता, प्रारंभिक बचपन का समय, जन्म पूर्व का समय। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रारंभिक बचपन का समय। अगला प्रश्न, चौदह वर्षीय अंजना अपने आप से पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित
कर रही है? नियमों के प्रति घृणा, स्वायत्तता, किशोरावस्था, अखंडपन, अकड़पन, परिपक्वता। बताएं कौन सा कर रही है? 14 वर्षीय अंजना अपने आप से पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावनाओं को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है। नियमों के प्रति घृणा, ये नहीं कर रही है। किशोरावस्था, अकड़पन, ये भी नहीं कर रही है। परिपक्वता भी नहीं कर रही है। ये कर रही है स्वायत्तता। अगला प्रश्न, कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे पहले या सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता? बताएं कहाँ पर संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर परिभाषित करते हैं? संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण में परिभाषित कर सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? कौन सा नहीं है बताएं? निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? आत्म विमोह, मस्तिष्कघात, पर अभिघातज तनाव, न्यून अवधान सक्रियता विकास। तो विकास विकार का उदाहरण नहीं होता है पर अभिघातज तनाव। अगला प्रश्न, राज्य की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। यह दर्शाता है लैंगिक पूर्वाग्रह, वैश्विक प्रवृत्तियाँ, प्रयोजनात्मक उपागम, प्रगतिशील चिंतन। क्या दर्शाता है बताएं जल्दी? राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। यह दर्शाता है लैंगिक पूर्वाग्रह। बाल्यावस्था की अवधि में विकास कैसा होता है? बाल्यावस्था की अवधि में विकास कैसा होता है? बाल्य अवस्था की अवधि में विकास केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होता है? ऐसा नहीं है। अनियमित और असंबद्ध होता है? ये भी नहीं। धीमी गति से होता है एवं उसे मापा नहीं जा सकता? ऐसा भी। बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। बाल अवस्था की अवधि में विकास कैसा होता है? बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही प्रकार से सूचित करता है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही प्रकार से सूचित करता है? विकास एवं अधिगम अंततः संबंधित और अंततः
निर्भर होते हैं। विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं है। अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है। अधिगम की दर विकास की दर से काफ़ी अधिक है। ये भी नहीं। तो विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं। विकास क्या, पहला ही आंसर इसका सही है। अगला प्रश्न, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। शिक्षार्थियों की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानना, शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए यह औचित्य स्थापित करना, ऐसा भी नहीं। शिक्षार्थियों की भिन्न भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में, शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में, ये भी नहीं। आंसर इसका शिक्षार्थियों की बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में। अगला प्रश्न, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण भूमिका या महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। यह कथन गलत है, गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है, ऐसा नहीं। सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। गलत है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों को भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता। तो बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। यह कथन सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? विकास संशोधन युग होता है। विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। विकास जीवन पर्यंत होता है। विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। तो इनमें से विकास का एक सिद्धांत नहीं है। कौन सा सिद्धांत नहीं है? तो विकास विकास कैसा संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, ये नहीं है। अगला प्रश्न, विकास शुरू होता है उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, शेष अवस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से। विकास कब से शुरू होता है बताएं? विकास शुरू होता है प्रसव पूर्व अवस्था से। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? आँखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति, चिंतन पैटर्न। तो आनुवंशिकता संबंधी कारक है आँखों का रंग। अगला प्रश्न, आनुवंशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है।
गौण, अत्यात्मक, स्थिर, प्राथमिक। कैसा माना जाता है बताएं आप लोग। आनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है, स्थिर संरचना। अगला प्रश्न, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसने किया है? गैसेल, हरलॉक, मेरेडिथ, डगलस, हॉलैंड। विकास परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन हरलॉक ने कहा। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? बाल्यावस्था, शेष अवस्था, पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? बाल अवस्था से संबंधित नहीं है, किशोरावस्था से भी नहीं है। यह संबंधित है पूर्व बाल्यावस्था। विद्रोह की अवस्था किससे है? पूर्व बाल्यावस्था, प्री एडोलसेंस। अगला प्रश्न है, शेष अवस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है? मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि और ये सभी। शेष अवस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि और उपरोक्त सभी या ये सभी, ऑल दीज। सभी ये शेष अवस्था के लिए उपयोगी शिक्षण विधियां होती हैं। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाला या वाले कारक: शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता, थकान और ये सभी। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता, थकान, ये सभी। बताएं कौन से हैं? संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता, थकान, ऑल दीज, ये सभी हैं जो संवेगात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, परिपक्वता का सिद्धांत, कौन सा भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है? बताएं जल्दी आप लोग। भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। अनुकरण का सिद्धांत, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, परिपक्वता का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत। तो अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत नहीं होता। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है?
मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। विकास का एक प्रमुख नियम कौन सा है? शारीरिक विकास का। बताएं आप लोग जल्दी। निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? तो अनियमित विकास का नियम होता है। अगला प्रश्न, माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है किशोरावस्था से, पूर्व किशोरावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से, शेष अवस्था से। बताएं कौन सा ऑप्शन सही है? माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना पूर्व किशोरावस्था से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सामान्य संयुक्त कोशिकाओं में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं 22, 23, 24, इनमें से कोई नहीं। गुणसूत्र के जोड़े कितने होते हैं बताएं? सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं 23। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं आर्थिक तत्व, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व, शारीरिक तत्व या वंशानुगत तत्व। कौन से होते हैं बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक? बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। अगला प्रश्न, बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, उपर्युक्त सभी। बाल विकास कैसा होता है बताएं? तो बाल विकास में गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? बाल्यावस्था, शेष अवस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। बुद्धि विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? शेष अवस्था में। बुद्धि का अधिकतम विकास कब होता है? शेष अवस्था में। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? वर्गीकरण का सिद्धांत नहीं है। अगला प्रश्न, वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण होती है कहलाती है डाउन सिंड्रोम, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, विल्सन सिंड्रोम। वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण होती है उसे डाउन सिंड्रोम कहते हैं।
निम्न निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? प्रतिबिंबात्मक अवस्था, अंतःप्रज्ञावस्था, क्रियात्मक अवस्था, संकेतात्मक अवस्था। ब्रूनर के संज्ञानात्मक सिद्धांत का अंग नहीं है अंतःप्रज्ञा अवस्था। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है किशोरावस्था से, प्रौढ़ावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। जब मानसिक ऊंचाइयों को छुएगा तो बालक कहीं ना कहीं बड़ा होगा, तो यानी किशोरावस्था से। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन सी वाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? भविष्य की योजना की सूझबूझ, विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, कल्पना भय का अंत। तो कल्पना भय का अंत नहीं होना चाहिए। शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं अभिवृद्धि। शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं क्या? अभिवृद्धि। सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। उक्त कथन किसका है? तो यह है रॉस महोदय का। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? तो सही क्रम कौन सा है? अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज, ब्लास्टोसिस्ट, ये सही क्रम है। किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है? तो गुथरी नामक एक मनोवैज्ञानिक थी, इन्होंने पुरस्कार को महत्व नहीं दिया था। गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? गिरोह अवस्था है 8 से लेकर 10 वर्ष के समाजीकरण। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो बाल मनोविज्ञान के आधार पर सर्वोत्तम कथन है कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। पाठ सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं किस पर? छात्रों के सर्वांगीण विकास से, शैक्षिक संस्थानों के विकास से, छात्रों के मानसिक विकास से, छात्रों के वृत्तिक विकास से। पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं छात्रों के सर्वांगीण विकास से। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन, उपयुक्त सभी। तो बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र होता है उपयुक्त सभी। बच्चों के सामाजिक विकास में विशेष महत्व है।
खेल का, बल, साहित्य का, दिनचर्या का, संचार माध्यम का। तो बच्चों के सामाजिक विकास में खेल में विशेष महत्व होता है। किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से, वाक्यों के निर्माण से, शब्दों के निर्माण से, उपरोक्त में से कोई नहीं। किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से। विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है गर्भकाल में, जन्म से जीवन पर्यंत, किशोरावस्था में। विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है जीवन पर्यंत। मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता गल ग्रंथि, उपगल ग्रंथि, उपवृक्क ग्रंथि। तो मास्टर ग्रंथि कहते हैं पीयूष ग्रंथि को। किसे कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। सामान्य बुद्धि बालक प्रायः किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं? सामान्य बुद्धि बालक प्रायः किस अवस्था में सीख जाते हैं बोलना? 34 माह में सामान्य बालक बोलना सीख जाते हैं। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? बताएं, कौन सी विधि है? एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? विकासीय विधि। वह अवस्था जब बालक अपने अभिभावकों के साथ कम आनंदित होता है संबंधित है उसके शारीरिक विकास से, मानसिक विकास से, भाषा विकास से, सामाजिक विकास से। वह अवस्था जब बालक अपने अभिभावकों के साथ कम आनंदित होता है वह सामाजिक विकास से संबंधित है। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के रूप में मुख्य है सामाजिक चेतना का यथेष्ट विकास, बालक व बालिकाओं में एक साथ मिलकर रहने की प्रवृत्ति, अपनी अवस्था के ग्रोह से अलग रहना, बाल्यकाल की अंतिम अवस्था में माता पिता से स्वस्थ सामंजस्य। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के रूप में मुख्य है सामाजिक चेतना का यथेष्ट विकास। बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। शिक्षार्थियों की भिन्न भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में, शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में, शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, शिक्षार्थी को क्यों पढ़ना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है कि शिक्षार्थियों की भिन्न भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। मस्तिष्क का दोमुखी एवं निकट से दूर का क्रम क्रिया का अंग है।
चेतना का, विकास का, वृद्धि का, संशोधन का। मस्त का दो मुखी एवं निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है? तो विकास का है। बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है। बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है सामाजिक आर्थिक स्तर से, विद्यालय से, परिवार से, इनमें से सभी। तो बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होगा इन सभी से। शारीरिक विकास का क्षेत्र है। शारीरिक विकास का क्षेत्र कौन सा है बताएं? शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल। शिक्षा में विकास को लेकर फ्रॉबेल का मुख्य योगदान है। वाणिज्यिक शिक्षण, बालवाड़ी, पब्लिक स्कूल, लैटिन स्कूल। शिक्षा में विकास को लेकर फ्रॉबेल का योगदान है पब्लिक स्कूल। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यूह रचना संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं मनोगत्यात्मक पक्षों के तहत अधिगम उद्देश्यों को पूरा करती है? निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यूह रचना संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं मनोगत्यात्मक पक्षों के तहत अधिगम उद्देश्यों को पूरा करती है? व्याख्यान, समूह चर्चा, भूमिका निर्वहन या अभिक्रमित अनुदेशन। ये करती है निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यूह रचना संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं मनोगत्यात्मक पक्षों के तहत अधिगम उद्देश्यों को पूरा करती है? समूह चर्चा। कक्षा एक में बच्चों में भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होना चाहिए? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना, सुनना, लिखना, बोलना, पढ़ना। तो एक कक्षा में बच्चों में भाषा कौशल का विकास होना चाहिए। सुनना, सुन के फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना, ये होना चाहिए। लड़का के पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम है। लड़का के पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम्स है XY। प्राथमिक शिक्षा में मदद करता है बच्चे का सामाजिकरण, बच्चे का लोकतंत्रीकरण, पाठ्यक्रम की समझ, इनमें से सभी। प्राथमिक शिक्षा में मदद करता है बच्चे का समाजीकरण। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर बाल अवस्था का लक्षण है? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर बाल अवस्था का लक्षण है? हड्डी, समय की संकल्पना, सामाजिक संकल्पना, वीर पूजा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर बाल्यावस्था का लक्षण है? उत्तर बाल्यावस्था का लक्षण है वीर पूजा। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से संबंधित है।
बौद्धिक विकास से, सामाजिक विकास से, शारीरिक विकास से। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से संबंधित है बौद्धिक विकास से। बालक के व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में पड़ती है? बालक के व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में पड़ती है? शेष अवस्था, गर्भकालीन अवस्था, बचपन अवस्था। गर्भकालीन अवस्था में बालक के व्यक्तित्व की नींव पड़ती है। परिपक्वता का संबंध है विकास से। परिपक्वता का संबंध विकास से होता है। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, उपरोक्त समझ सभी करते हैं विकास को प्रभावित। सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उपरोक्त सभी। सीखने की विधि है पूर्व बाल्यावस्था। प्रोजेक्ट विधि पूर्व बाल्यावस्था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? परिपक्वता में अभ्यास का महत्व होता है। परिपक्वन एक शारीरिक क्रिया है। परिपक्वता मृत्यु पर्यंत चलती है। परिपक्वता में केवल मात्रात्मक बदलाव होते हैं। परिपक्वता में से कौन सा कथन सही है? तो परिपक्वता एक शारीरिक क्रिया है। विकास मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। किसके अनुसार है? कॉलेसनिक, पियाजे, स्किनर, हरलॉक। विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है स्किनर के अनुसार। शिक्षा मनोविज्ञान अधिक बल देता है। शिक्षा मनोवैज्ञानिक अधिक बल देता है शिक्षक केंद्रित शिक्षा पर, बाल केंद्रित शिक्षा पर, पाठ्यचर्या शिक्षक केंद्रित पर, विद्यालय केंद्रित शिक्षा पर। तो शिक्षा मनोवैज्ञानिक बल देता है छात्र केंद्रित शिक्षा पर। निम्नलिखित में से कौन सा बालक में नैतिक मूल्यों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? प्रार्थना सभा, सही सामाजिकरण, बुद्धि, सभी विकल्प सही है। बालक में नैतिक मूल्यों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है प्राथमिक सभा, सही सामाजिकरण, बुद्धि। तो ये सभी करते हैं। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास बाल्यावस्था में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वृद्धि एवं विकास दो अलग आयाम हैं। वृद्धि जीवन पर्यंत चलती है, ये गलत है। वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं चलती है। वृद्धि एक समय सीमा तक होती है। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि।
संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है अभियोग्यता का विकास, बच्चे का विकास, शारीरिक कौशल का विकास, व्यक्तिगत विकास। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है शारीरिक कौशल का विकास, व्यक्तिगत कौशल का विकास, बच्चे का विकास, अभियोग्यता का विकास। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या होता है? अभियोग्यता का विकास। निम्नलिखित में से कौन सा आयाम मानसिक विकास के तहत आता है? भाषा, आकार, अनुराग, ईमानदारी। ईमानदारी एक मानसिक विकास के तहत आती है। वृद्धि व विकास का मुख्य सिद्धांत है। वृद्धि व विकास का मुख्य सिद्धांत है तत्परता का नियम, एकता का नियम, व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत। इनमें से सभी। वृद्धि व विकास का मुख्य सिद्धांत होता है व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत। मानव व्यक्तित्व परिणाम है केवल आनुवंशिकता का, पालन पोषण और विकास का, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, केवल वातावरण का। तो मानव व्यक्तित्व परिणाम है आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। सत्य कथन है। कथन कौन सा सत्य है? विकास अपेक्षाकृत अभिवृद्धि होने तक सीमित नहीं रहता, अपितु ऐसे प्रगतिशील परिवर्तनों में निहित है जो परिपक्वता के लक्ष्य की ओर व्यवस्थित रूप से उन्मुख होते हैं। विकास का अभिप्राय परिपक्वता तथा कार्यपरक सुधार की वह प्रक्रिया है जो संरचना एवं स्वरूपों में हो रहे गुणात्मक तथा परिणात्मक परिवर्तनों की विशिष्ट द्योतक है। व्यक्ति के विकास का प्रारंभ जन्म के समय से ही हो जाता है और वह तब तक चलता रहता जब तक व्यक्ति पूर्णता को प्राप्त नहीं करे। उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, विकास अभिवृद्धि के संप्रत्यय की अपेक्षा अधिक व्यापक है। इसका अवलोकन, मूल्यांकन और कुछ सीमा तक तीनों रूप में शरीर, रचनात्मक शरीर, विकासात्मक एवं व्यवहारात्मक में मापना किया जा सकता है। यह गैसेल ने कहा, हरलॉक ने, जेम्स डेबर, मेरेडिथ। यह जेम्स डेबर ने कहा। शैशव अवस्था सीखने का आदर्श काल है, यह वैलेंटाइन ने कहा। नहीं, शैशव अवस्था सीखने का आदर्श काल, वॉटसन, क्रो एंड क्रो, वैलेंटाइन, स्टोन। यह क्रो एंड क्रो ने कहा है शैशव अवस्था सीखने का आदर्श काल है। वैलेंटाइन ने किशोरावस्था के बारे में बताया था। सीखने का आदर्श काल क्रो एंड क्रो ने। प्रक्षाला अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? प्रक्षाला अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था। प्रक्षालावस्था उत्तर बाल्यावस्था को कहते हैं। खिलौने की आयु कहा जाता है। खिलौनों की आयु शेष अवस्था को कहते हैं। पूर्व बाल्यावस्था को कहते हैं, उत्तर बाल्यावस्था को कहते हैं।
खिलौनों की आयु कौन सी होती है? खिलौनों की आयु होती है शेष अवस्था। जब शेष अवस्था ऑप्शन में ना हो तब पूर्वावस्था लगाना। शेष अवस्था ऑप्शन में दिया है तो शेष अवस्था खिलौनों की आयु होती है। नवजात शिशु के गाल छूने पर वह अपने सर को छूने वाला दिशा में घूमता है। इस क्रिया को किस नाम से जानते हैं? बबकिंग ग्रहण, बेबिस्की, रूटिंग। इसको बेबिस्की कहते हैं। वंशानुक्रम से संबंधित नियम है बीजकोश की निरंतरता का नियम, गॉल्टन का जीवन सांख्यिकी नियम, अर्जित गुणों में संक्रमण का नियम। वंशानुक्रम से संबंधित है अर्जित गुणों में संक्रमण का नियम। अगला प्रश्न है, उपार्जित गुणों की वंशागति के हस्तांतरण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? उपार्जित लक्षणों, उपार्जित गुणों की वंशागति के हस्तांतरण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? डार्विन के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से मेंडल द्वारा प्रतिपादित मेंडल द्वारा प्रतिपादित वंशक्रम का नियम नहीं है। पृथक्करण का नियम नहीं होता। अगला प्रश्न, मनोसामाजिक सिद्धांत निम्न में से किस पर बल देता है? उद्दीपन व प्रतिक्रिया पर, इस पर तो देता है थॉर्नडाइक का नियम। लिंगीय व प्रसुप्ति स्तर, उद्यम मुकाबले में हीनता स्तर, क्रिया प्रचुर सक्रिय, तो एकदम मुकाबले में हीनता पर देता है मनोसामाजिक सिद्धांत। तो आज की यह क्लास CDP बाल विकास पेडागोजी की मैराथन क्लास रखी गई थी। अगली क्लास में फिर मिलती हैं। तब तक के लिए सभी लोगों को अनुष्का एकेडमी ग्वालियर की ओर से नमस्कार। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, गुड बाय बाय।